नोएडा एक्सटेंशन में ग्रुप हाउसिंग के अंदर कोविड के बाद एक बहुत ही बड़ा पीक देखने को मिला। अब इस पीक में बहुत सारे लोगों ने अपने लिए अपना ड्रीम होम खरीद लिया, बट कई लोगों से ये अपॉर्चुनिटी मिस भी हो गई। बट डोंट यू वरी, अब हम इस वीडियो में ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आज की डेट में रेडी टू मूव इन है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड भी है। हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट स्टोरी, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। आई एम दीक्षा और आज हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें लगता है नोएडा एक्सटेंशन की टॉप 5 बेस्ट प्रॉपर्टीज में आनी चाहिए। अब देखिए, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स तो नहीं है, कोई ऐसी पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पर आप किसी को कम या ज़्यादा बता सकते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनको हमने कंसिडर किया इस पूरी लिस्ट को बनाने के लिए। दैट्स हाउ वी केम अप विद दीज टॉप 5 बेस्ट प्रॉपर्टीज इन नोएडा एक्सटेंशन। अब जो भी नाम मैं आगे चल करके लेने वाली हूँ, उसके अलावा उन सोसाइटीज़ के अलावा जो भी लोग नोएडा एक्सटेंशन में बाकी सभी सोसाइटीज़ में रहते हैं, प्लीज़ आप लोग ऑफेंड मत हो जाइएगा कि आपकी सोसाइटी का यहाँ पर नाम नहीं है एंड दे आर वेल मेंटेन्ड सोसाइटीज़, बिकॉज फॉर श्योर आपके पैरामीटर्स कुछ अलग होंगे। हमने एक लार्ज स्केल ग्रुप को अफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को बनाया है और इसमें हमने इंक्लूड किया है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को, टाइमलीनेस, टाइमली डिलीवरीज को, कनेक्टिविटी को और ओवरऑल लेआउट ऑफ द प्रोजेक्ट, ग्रीन एरिया वहाँ पर कितना है, इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया है। कॉस्ट अप्रिशिएशन को भी हमने ध्यान में रखा है एंड एक बोनस पॉइंट भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, वो है रेंटल यील्ड का, यानी कि इन सभी सोसाइटीज़ में इस वक्त रेंटल अकोमोडेशन के लिए क्या चार्ज कर रहे हैं ओनर्स, ये पार्ट भी हमने इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट किया है। सो कम ऑन, लेट्स डिग इन। 5th नंबर पर है आस्था ग्रीन्स। इस सोसाइटी ने मुझे काफ़ी सरप्राइज किया है। नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 4 में लोकेटेड ये एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी है। जो एक चीज़ बहुत ही स्ट्राइकिंग यहाँ पर लगती है वो है इनका 3 BHK का, और इनफैक्ट इनके जो पूरे के पूरे लेआउट्स हैं वो काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं बाकी के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जो कि नोएडा एक्सटेंशन में बेस्ड है। 5 एकर्स के अंदर 4 टावर्स बने हुए हैं एंड ओवरऑल 636 यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्लब हाउस का एरिया 5000 स्क्वायर फीट का रखा गया है एंड ऑल द बेसिक अमेनिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड इनसाइड द सोसाइटी। 2 और 3 BHKs की कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 1395 स्क्वायर फीट से 1865 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड द लेआउट, इफ आई मस्ट से, आर वेरी बैचलर फ्रेंडली। एंड बाय दैट आई मीन कि यहाँ पर जो आपको 3 BHKs के बड़े ऑप्शंस मिलेंगे उसमें भी आपको हर एक रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम एंड अटैच्ड बालकनी का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। जब भी कोई सिंगल इंसान ऐसे कोई अकोमोडेशन ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी प्रेफरेंस यही होती है दैट दे विल हैव सम ओपन स्पेस टू देमसेल्व्स एंड अटैच्ड वॉशरूम। सो ये प्रोविजंस आस्था ग्रीन्स में देखने को मिले एज कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ जहाँ पर 3 BHKs के साथ आपको 2 वॉशरूम्स का ही कॉन्सेप्ट मिल पाता है। यहाँ की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ की लॉबी एरिया से आपको ये बात समझ आ जाएगी। The lift section, the lobby area is well lit and very well maintained. ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अंदर प्रोविजन दिया गया है एंड बिल्कुल मेन गेट के बाहर आपको कुछ शॉपिंग एक्सपीरियंसेस के लिए भी अकोमोडेशन मिल जाएंगे। बट इफ़ यू वांट सम गुड शॉपिंग ऑप्शंस तो आपको ऑफ कोर्स गौर सिटी मॉल तक जाना होगा, जो कि आपको लगभग 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही मिल जाएगी। यहाँ पर जो रेंटल यील्ड आपको 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट यूनिट में मिल सकती है 1645 स्क्वायर फीट के साइज में, दैट इज रीचिंग अप टू 40,000 to 45,000 रुपीज़ एंड मेंटेनेंस अलग से। रीसेल प्राइस इस प्रॉपर्टी की आज की डेट में चल रही है 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। 4th नंबर पर आती है एपेक्स गोल्फ एवेन्यू। ये एक फेयरली नई सोसाइटी है और नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में सिचुएटेड है। 5 एकर्स के लैंड पार्सल में 5 टावर्स हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 750 यूनिट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। 2, 3 एंड 4 BHKs के यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं लोगों को। 1150 स्क्वायर फीट से लेकर 2600 स्क्वायर फीट तक की यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि एक लो डेंसिटी सेक्टर में आ जाती हैं, सिंस ये स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है तो ऑफ कोर्स ये एक रजिस्ट्री ना हो पाने के सेटबैक के साथ भी आती हैं, बट देन एट द सेम टाइम यहाँ पर लोगों ने ऑफ कोर्स रहना शुरू कर दिया है। ऑपरेशनल है ये सोसाइटी एंड यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है वो लश ग्रीनरी का मिलता है। इसके ठीक पीछे
राइज के लो राइज विलाज सिचुएटेड हैं और दे गिव यू अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज। वहीं पर उनका एक क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। यहाँ पर जो आपको रेंटल अकोमोडेशन के लिए प्राइसेस मिल सकते हैं वो होंगे अप्रॉक्सीमेटली 25,000 to 28,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 BHK फुली फर्निश्ड। ये जगह इस वक्त थोड़ी सी सिक्लूडेड है बट आने वाले टाइम में यहाँ पर भी डेवलपमेंट्स हो जाएंगी एंड मेंटेनेंस अच्छी है। यहाँ पर इस वक्त जो रीसेल प्राइसेस चल रहे हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 8,500 to 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। थर्ड नंबर पर आती है ATS हैप्पी ट्रेल्स। लोकेशन की वजह से हमें शायद इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और नीचे रेट करना चाहिए था बट ATS अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से थोड़ी सी जो डगमगाई है उससे पहले ये एक प्रोजेक्ट उन्होंने काफ़ी अच्छा डिलीवर कर दिया। प्रोजेक्ट की लोकेशन है सेक्टर 10 सैनी वैदपुरा ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्प्रेड आउट है यहाँ का ग्रीन एरिया और सेगमेंटेशन अच्छी हो रखी है क्लब हाउस जोन के लिए और बाकी सभी अमेनिटीज़ के लिए जो सोसाइटी के अंदर ही 9 एकर्स में बनी हुई है ये पूरी की पूरी सोसाइटी जिसके अंदर 12 टावर्स हैं। 2 और 3 BHK की स्पेसिफिकेशन है विच स्टार्ट्स रेंजिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1050 स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 1800 स्क्वायर फीट। रेंटल प्राइस इस वक्त इस एरिया में आपको मिल सकती है 2 BHK के लिए सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट कैन गो अप टू ₹22,000 to 25,000 पर मंथ एंड रीसेल प्राइस जो इस वक्त यहाँ पर चल रही है वो है अप्रॉक्सीमेटली 9,500 to 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सेकेंड नंबर पर हमने रेट किया है चेरी काउंटी को। लोकेशन सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की इनका सबसे बड़ा हाईलाइट है नोएडा ग्रेटर नोएडा रोड पर। ये 130 मीटर वाइड रोड पर पड़ती है ये सोसाइटी एंड यहाँ से बिल्कुल एक मूर्ति चौक बहुत ही नज़दीक है। गौर चौक की भी डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा नहीं पड़ती। इस एरिया के आसपास काफ़ी अच्छी फंक्शनल कमर्शियल जोन्स हैं। इस सोसाइटी के काफ़ी नज़दीक आपको ब्लू सफ़ायर मॉल भी मिल जाएगा। स्कूल्स हॉस्पिटल्स और बाकी सभी अमेनिटीज़ के लिए ये सोसाइटी काफ़ी वेल कनेक्टेड है और जहाँ पे काउंटी ग्रुप का नाम आ जाता है देन वी हैव टू बी श्योर कि यहाँ की जो मेंटेनेंस होगी वो अच्छी होगी। क्लब हाउस का एरिया अच्छा डिवाइडेड होगा। ये एक 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट में बनी हुई है तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर लोगों को। 12 एकर्स के अंदर इस सोसाइटी में 2, 3 और 4 BHK की कन्फिगरेशन है और टोटल 13 टावर्स हैं यहाँ। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर रही है और इस वक्त जो यहाँ पर रेंटल प्राइसेस चल रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 3 BHK के लिए 35,000 to 40,000 रुपीज जा रहे हैं फॉर अ फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट और जो रीसेल प्राइस यहाँ पर चल रही है वो है ₹8,500 to 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। एंड द विनर ऑफ दिस गेम इज नन अदर दैन गौर सौंदर्यम। गौर सौंदर्यम जब से मार्केट में आ चुका है ऑपरेशनल भी हो चुका है तब तक आज की डेट में भी देर इज़ नो अदर प्रोजेक्ट दैट इज़ प्रीटी मच कमिंग क्लोज टू गौर सौंदर्यम्स हाइप, इट्स कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड इट्स मेंटेनेंस एज ऑफ नाउ। मेंटेनेंस इस प्रोजेक्ट की आज की डेट में थोड़ी सी कम हुई है एंड नाउ इट इज़ प्राइस्ड एट ₹2.8 बट सोसाइटी की सिक्योरिटी वाइज एंड अमेनिटी वाइज ये काफ़ी सुपीरियर प्रोडक्ट बन करके आया हुआ है और आज की डेट में भी नंबर 1 पर ही रहता है। आप इसकी साइजेस और लेआउट्स और सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखें और जेंट्री को देखेंगे देन यू विल रियलाइज दैट दिस इज एक्चुअली द नंबर 1 प्रोजेक्ट इन नोएडा एक्सटेंशन एज ऑफ नाउ। 17 एकर्स में बनी हुई ये पूरी की पूरी एक सोसाइटी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पर 3 BHK 4 BHK के ऑप्शंस हैं और 5 BHK में पेंट हाउसेस के ऑप्शंस हैं। सो यहाँ जो साइजेस आपको मिलते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1550 स्क्वायर फीट एंड दे गो अप टू 5,180 स्क्वायर फीट। रेंटल प्राइस जो इस सोसाइटी में आज की डेट में चल रहा है दैट विल रीच अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 40,000 रुपीज़ और जो रीसेल प्राइस इस वक्त यहाँ पर चल रहा है वो है ₹9,500 to 10,000 रुपीज़। आपको लगा ये वीडियो अब ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए कुछ बोनस पॉइंटर्स भी ऐड कर रहे हैं इस वीडियो में। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमें लगा दे डिज़र्व्ड अ स्पेशल मेंशन इन दिस वीडियो बिकॉज ऑफ देयर मेंटेनेंस एंड देयर लॉन्जिविटी और उनकी जो भी अप्रोच रही है रियल एस्टेट के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है दे डिजर्व अ नेम हियर। सो इस लिस्ट में सबसे पहले आई विल ऐड कोको काउंटी जो कि एक सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही लोकेटेड प्रोजेक्ट है और ये एक कॉम्पैक्ट 3 BHK 1152 स्क्वायर फीट के साइज़ में ही डिलीवर हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइज़ है
और ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन की तरह लोगों के लिए आया। पीपल लाइक दिस प्रॉपर्टी और काउंटी ग्रुप का ऑफ कोर्स नाम था, तो इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ी सी सिक्लूडेड है ऑफ कोर्स आज की डेट में, बट डेवलपमेंट विल श्योरली रीच देयर। ओवरऑल द प्रोजेक्ट इज नाइस। यहाँ पर जो रीसेल प्राइसेस चल रहे हैं वो है आज की डेट में 8500 to 9000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है CRC Sublimis के नाम से। दे आर फेयरली न्यू इन दिस ट्रेड बट दे आर डूइंग प्रीटी वेल फॉर देयर नेम एंड दे आर ग्रोइंग इन दिस सेक्टर CRC। सो Sublimis जो एक प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया है, इसकी मार्केट में चर्चा अच्छी हो रही है। दे आर गेटिंग गुड रिव्यूज़ फ्रॉम पीपल। इनकी मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है और अब तक इनकी कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि ये बैचलर्स को अपनी सोसाइटी में रेंटल होम्स नहीं दे रहे। बट यहाँ पर जो आज की डेट में रेंटल प्राइसेस चल रहे हैं वो 2 BHK फुली फर्निश्ड के लिए जा रहे हैं 30,000 to 35,000 तक भी। सो या दैट्स द केस विद CRC एज ऑफ नाउ। यहाँ पर जो रीसेल प्राइस चल रहा है इस वक्त वो है ₹10,000 to 10,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एक और प्रोजेक्ट जो हमें लगता है यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में होना चाहिए वो है एज डिविनो, जो कि सेक्टर 1 में लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट की भी लोकेशन आज की डेट में थोड़ी सिक्लूडेड है, थोड़ी सी आउटर को हो जाती है, बट आने वाले समय में इसका स्कोप ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। कंसिडरिंग आसपास की जेंट्री अच्छी होने वाली है, ATS डेस्टिनेयर इसके काफ़ी नज़दीक है। मलवरी मैंशंस की पूरी लेन यहाँ पर सामने ही है। यहाँ पर लगभग 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल में अलग अलग प्लॉट्स कटे हुए हैं जिसमें बड़े बड़े बंगलोज बने हैं। एंड आने वाले टाइम में यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अच्छे एवेन्यूज़ खुल करके आएंगे। सो दिस लेन विल पर्टिकुलरली थ्राइव रियली वेल इन द फ्यूचर। इस वक्त यहाँ पर जो 2 BHK फुली फर्निश्ड के रेंटल आपको प्राइसेस मिल सकते हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 to 30,000 रुपीज़। इस वक्त जो यहाँ रीसेल प्राइसेस चल रहे हैं वो है 9,000 to 9,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक्ड दिस कॉन्टेंट और आपकी भी अगर सोसाइटी यहाँ पर मेंशन की गई है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, गुड चॉइस। एंड अगर नहीं तो नेवर माइंड, अंटिल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए I'll see you next time as well in the next few upcoming videos of this channel. Thank you so much for tuning in to the next story. This is Diksha Singh signing off for now. Bye.